आप लोगों ने कई सारे बुक्स, मूवीज, टीवी सीरीज देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। वैसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स क्या रियल लाइफ में हो सकते हैं? तो आज के एपिसोड में हम लोग ऐसे ही मिस्टीरियस डेथ्स और डिसअपीयरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। यकीन मानिए, ये एपिसोड देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। आपका अमेजिंग फैक्ट्स में स्वागत है। मैरी सेलेस्ट एक 282 टन का शिप है जो कि 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए रवाना हुई। उस शिप में कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और 7 क्रू मेंबर्स थे और वे लोग डीनेचर्ड अल्कोहल के 1701 बैरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और लगभग एक महीने के सेल के बाद 5 दिसंबर को मैरी सेलेस्ट एजोर्स एंड पोर्टुगल के 650 किलोमीटर ईस्ट में बिना किसी हरकत के तैरता हुआ मिला। उसके बाद जब उस शिप में जाकर छानबीन की गई, उसके बाद जो कुछ भी शिप में मिला वो अभी तक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। उस शिप में कोई आदमी ही नहीं था, सब गायब हो गए थे। उधर की हालात को देखकर लगा कि शायद वो बहुत ही हड़बड़ी में भागे हो, क्योंकि वो लोग का 6 महीने का खाना, कपड़े, ज्वेलरी, सारा सामान वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। इंस्पेक्टिंग क्रू ने यह पाया कि उस शिप में सारे टोबैको वैसे के वैसे ही थे, जो कि किसी भी सेलर के लिए बहुत ही अजीब बात था। देखने में लग रहा था कि वो लोग बस यूं ही गायब हो गए। तो क्या उन्हें पायरेट्स ने मारकर नदी में फेंक दिया? ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके सारे गहने, सोने वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। तो आखिर वो लोग के साथ हुआ क्या? हालांकि एक नोटिस करने वाली चीज ये मिली कि एक अल्कोहल बैरल नीचे गिरा हुआ था और उसके अंदर का अल्कोहल बाहर आ गया था, और शिप से एक रोप भी बंधा हुआ मिला जो कि नीचे समुद्र की तरफ शिप से नीचे फेंका हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो लोग शिप से रोप के सहारे भागे हो, पर वो लोग सिर्फ रोप से ओशन में उतरकर कहां जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग को सी मॉन्स्टर ने खा लिया हो, पर शिप में किसी भी तरह का डैमेज नहीं पाया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि शिप हॉन्टेड हो और घोस्ट ने क्रू मेंबर्स को डराकर शिप से नीचे कुदवा दिया हो? यह थ्योरी कुछ हद तक वैलिड हो सकती है, क्योंकि इस शिप का कैप्टन पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था और उसके बाद इस शिप का नाम चेंज होकर मैरी सेलेस्ट रख दिया गया। तो शायद रिवेंज के लिए उस कैप्टन की आत्मा इस शिप में भटकती हो, पर किसी भी तरह का प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला जो कि इस केस को सॉल्व कर सके, सिवाय एक के। इस शिप में एक लाइफ बोट हुआ करता था जो कि मिसिंग था। तो लाइफ बोट से यह कुछ हद तक साबित हो गया कि वो लोग जानबूझकर शिप को छोड़कर भागे हैं। पर ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि वो लोग अपना जरूरी सामान ही नहीं ले पाए? तो शायद इस रहस्य के पीछे उस खुले हुए अल्कोहल बैरल का ताल्लुक हो। शायद ऐसा हो कि हाई टेम्परेचर में जाने के बाद उस अल्कोहल से निकला हुआ फ्यूम्स शायद ब्लास्ट हुआ हो और वो लोग इमरजेंसी में आग से बचने के लिए भाग गए हो। शायद क्रू मेंबर को लगा हो कि आग लगने वाला है और वो तुरंत लाइफ बोट के सहारे भाग गए। पर रोप जो कि शिप से नीचे लटक रहा था, उसको एग्जामिन करने के बाद पता चला कि उस रोप को लाइफ बोट से बांधने की प्लानिंग थी। पर अगर शिप में आग लगा हुआ होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तब वो लोग लाइफ बोट को शिप से बांधने के बारे में नहीं सोचते। तो इसका रहस्य यह हो सकता है कि अल्कोहल से निकले हुए फ्यूम्स के कारण उनके शिप में सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो वो लोग शायद सोचे हों कि फ्यूम्स के खत्म हो जाने तक लाइफ बोट के सहारे वो लोग शिप के बाहर इंतजार करेंगे और वो लोग रोप को लाइफ बोट से अच्छी तरह बांध ना पाए हो, और धीरे धीरे तेज हवा के कारण शिप उनकी आंखों के सामने बहुत दूर चल गया हो और वो लोग शिप को घूरकर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हो। और इस गांठ को ना बांध पाने की छोटी सी गलती के कारण उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ा हो। अमीर लोगों के घर में मिस्टीरियस डेथ्स का किस्सा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और इस बार हमारे लिस्ट में माइकल रॉकेफेलर हैं। माइकल रॉकेफेलर के ग्रैंडफादर जॉन डी रॉकेफेलर 1916 में एक बिलियनियर बने। माइकल रॉकेफेलर चाहे तो लाइफ में कुछ भी कर सकते थे, उनके पास बना बनाया किंगडम था, पर उनकी एक गलती, या फिर वो गलती थी भी या नहीं, उनके लिए बहुत भारी साबित हुई। माइकल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और अलग अलग जगह ट्रैवल करने के बाद वो प्रिमिटिव आर्ट और एंथ्रोपोलॉजी की तरफ आकर्षित हुए। इस शौक के कारण माइकल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न्यू गिनी की ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बारे में सोचा। उसके बाद वो दोनों ने मिलकर 1961 में डेड बर्ड्स को शूट किया। डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त माइकल को वहां के एस्मेट पीपल के बारे में समझने का मौका मिला। और एस्मेट ट्राइब एक कैनिबल ट्राइब था जो कि रिचुअल के तौर पर अपने नेबर को खा जाते थे। वो अपने वाइफ्स को शेयर करते थे और उनका लैंग्वेज 17 टेंसेस के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये सब के बावजूद भी वो उनसे इतना ज्यादा आकर्षित हुए कि वो वापस इस जगह को विजिट करने के बारे में सोचे। उसके बाद 2 महीने के प्रिपरेशन के बाद वो न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए।
पर उसके बाद माइकल कभी नहीं दिखे। तो हुआ यह था कि वो अपने रिसर्चर्स की टीम के साथ बोट से आइलैंड पर जा रहे थे। तो तभी तेज बहाव के कारण सभी लोग बोट से गिर गए और वो लोग रात भर बोट के साइड को पकड़कर इंतजार करते रहे। और अगली सुबह माइकल ने यह सोचा कि वे 5 से 12 किलोमीटर आइलैंड की तरफ अब तैर कर जाएंगे। पर जैसा कि माइकल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विमर थे, तो उन्हें भरोसा था कि वो आइलैंड पहुंच ही जाएंगे। उस समय माइकल लास्ट टाइम दिखे। अब यह सब सुनकर ऑब्वियसली लग रहा होगा कि माइकल डूब गए होंगे, पर बहुत ही ज्यादा रिवर में ढूंढने के बाद माइकल नहीं मिले। इसके बाद दो ही चीज हो सकता था, या तो शार्क क्रोकोडाइल जैसे जानवर उन्हें खा गए होंगे या फिर उन्हें ट्राइबल आदमी ने खा लिया होगा। उस समय न्यू गिनी नीदरलैंड में आता था, तो कुछ डच ऑथोरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाया और उन्हें भी यही लगा कि माइकल को वहां के ट्राइब ने खा लिया है। तो इस गलती के कारण माइकल एक बहुत ही खतरनाक जगह में फंस गए और एटलीस्ट यही एज्यूम किया गया कि उन्हें कोई जानवर या ट्राइब के आदमी ने उन्हें खा लिया है और कहानी यहां पर खत्म हो सकती थी। पर 8 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें कि न्यू गिनी की ट्राइब्स को शूट किया गया, जिसमें कि हंटिंग, कुकिंग जैसे नॉर्मल चीज को शूट किया जा रहा था। एक शॉट में कुछ अलग दिखा। एक वाइट आदमी ट्राइब्स के साथ उन्हीं के कपड़ों और वेशभूषा में दिखा, जो कि एस्मेट पीपल के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था क्योंकि वहां के लोगों का रंग ब्लैक होता है। तो उसके बाद 2011 में यह सस्पेक्ट किया जाने लगा कि शायद वो वाइट आदमी माइकल रॉकफेलर हो। ऐसा हो शायद कि माइकल सिविलाइजेशन से दूर जाना चाहते हो और ट्राइब के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहते हो, या फिर शायद एस्मेट पीपल ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हो, या फिर वो माइकल हो ही ना और नॉर्मल एस्मेट ट्राइब का ही आदमी हो। यह मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। 27 जनवरी 1959 को 7 आदमी और 2 औरत हाइकिंग ट्रिप के लिए रसिया के यूरो माउंटेन्स गए। उन्होंने वीजे से ऑटर्टन माउंटेन का 14 डे ट्रिप प्लान किया। हालांकि ये 9 लोग एक स्किल्ड हाइकर थे, पर वो लोग वापस कभी नहीं दिखे। शायद इतने हाइट पर हाइकिंग ट्रिप में लापता हो जाना या इसके कारण मृत्यु हो जाना उतनी बड़ी बात ना हो, पर मिस्ट्री तो कुछ और ही है। हाइकिंग ट्रिप स्टार्ट होने से पहले इगोट याटला ने बोला कि वो मोस्ट प्रोबेबली 12 फरवरी तक ट्रैक करके वापस आ जाएंगे, पर दिन और रात बीतते गए और उनका कोई नामो निशान, ना कोई मैसेज, ना कुछ मिला। उसके बाद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। 26 फरवरी को पुलिस को टीम के मेंबर्स मिल गए, पर उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब नजारा देखा। उन्होंने देखा कि वो लोग का टेंट बुरी तरह से टूटा हुआ था। टेंट में शूज, कपड़े, सामान अभी भी वही थे, पर अच्छा से जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि इस टेंट के ऊपर बाहर से किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि इस टेंट को अंदर से काटा गया था। फुट स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उन्हें जले हुए आग के सामने डेड बॉडीज मिली, पर देखा गया कि वो लोग सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। और अगले दिन रिसर्च के बाद उन्हें टोटल 5 डेड बॉडीज मिल गई, पर सभी के सभी सिर्फ अंडरवियर ही पहने हुए थे। मेडिकल टीम के जांच करने के बाद यह पता चला कि ये पांचों हाइपोथर्मिया का शिकार हुए थे और हाइपोथर्मिया के लेट स्टेजेस में नर्व सेल्स के डैमेज होने के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो, जिसके कारण उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हो और उनका सिचुएशन और खराब हो गया होगा। पर यह सब उतना वियर्ड ना लग रहा हो और अजीब खुलासे अभी होना बाकी थे। 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें बाकी के डेड बॉडीज मिले और वो सब डेड बॉडीज बर्फ के अंदर धसे हुए थे। पर वो लोग ने बाकियों से अलग कपड़े तो पहने हुए थे, पर वो सभी इंजर्ड थे। किसी का चेस्ट फ्रैक्चर था, किसी का स्कल और एक का तो जीभ ही गायब था। सुनने में शायद लग रहा हो कि उन्हें किसी जानवर ने चोट पहुंचाई होगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी इंजरीज एक्सटर्नल नहीं थी, बल्कि सारी इंजरीज इंटरनल थी। और सबसे अजीब बात तो यह है कि डेड बॉडीज के पास रेडियो एक्टिव पैंट्स मिले। तो ये सब के पीछे क्या मिस्ट्री हो सकता है? उनका अपने ही टेंट को डैमेज करके और तोड़कर टेंट को छोड़ देना, एक्सटर्नल इंजरीज का ना होना बल्कि इंटरनल इंजरीज ही काफी ज्यादा होना, वो रेडियो एक्टिव पैंट्स का मिलना, ये सब अजीब चीज इस केस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। यह शक किया गया कि शायद वहां के ट्राइबल पीपल मानसी ने उन्हें शायद मार दिया हो, पर यह ट्राइब एक पीसफुल ट्राइब थी। शायद ये हो कि उन्होंने कोई पॉइजन चीज खा लिया हो जिससे कि वो लोग का ये हाल हुआ हो, या फिर शायद कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर ने उन्हें मार दिया हो जिसके बारे में आज तक हमें पता नहीं, या फिर शायद उन्हें किसी एलियन ने मार दिया हो, क्योंकि उस समय कुछ हाइकर्स ने एक ऑरेंज यूएफओ जैसा भी कुछ नजारा देखा था। इस केस के बारे में कुछ भी जज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यह भी बोला गया कि शायद इंफ्रासाउंड के कारण उनका यह हाल हुआ हो। वहां एक कर्मन वॉर्टेक्स नाम का विंड फेनोमिनन भी एग्जिस्ट करता था, जो कि टॉर्नेडोज को प्रोड्यूस करके अजीबोगरीब साउंड को प्रोड्यूस कर सकता था, जो कि आदमी को बुरी तरह से इफेक्ट करता,
जैसे कि स्लीप लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंग्जाइटी। ये भी हो सकता है डार्कनेस के कारण बहुत पैनिक क्रिएट हुआ हो और टोर्नेडो के इंफ्रासाउंड के कारण उनका ये हाल हुआ हो। हालांकि कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं है और ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सा डेथ सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा? अगर आप और भी कोई ऐसे डेथ्स के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।